Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज हम पढ़ेंगे इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान को जब उसकी क्रिएशन हुई थी, जब वो दुनिया के नक्शे पर आया था तो उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की थी। तो उसने पाकिस्तान की जब क्रिएशन हुई थी तो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी। जैसे पानी की प्रॉब्लम उसने फेस की थी, पाकिस्तान के लोगों ने, मुस्लिम लीग ने, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हुई थी, मशीनरीज की प्रॉब्लम्स हुई थी, ऑफिसर लोगों को नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन्स की प्रॉब्लम हुई थी, एजुकेशन की प्रॉब्लम हुई थी, और इसके अलावा लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी, और इसके अलावा हज़ारों मुश्किलात हुई थी जो लोगों ने फेस की थी। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि उन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने और बाकी उस वक्त जो इसके अलावा उनके लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला जो इसका यानी कि है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब आप लोगों को समझना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है। अब स्टार्ट करते हैं अब इसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को। पाकिस्तान इज फिफ्थ लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज नॉट इजी टास्क टू हैंडल 40 मिलियन नेशन। अब देखें, मैंने आपको ये पीछे भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी मुस्लिम नेशन है, और इतनी बड़ी मुस्लिम नेशन को संभालना कोई आसान बात नहीं है। और इतने सारे लोग हैं, जैसे अगर एक घर है, एक घर को संभालना इतना मुश्किल होता है। कोई इंसान एक घर शिफ्ट करता है तो उसे एक घर शिफ्ट करते हुए इतनी मुश्किलात होती हैं। उसे वो कहता है ये चीज़ कम पड़ गई, ये ज़्यादा हो गई, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, इसकी जगह फिट नहीं हो रही। जब पूरा मुल्क शिफ्ट किया जाए, एक मुल्क को पूरा उसका नक्शा ही बदल दिया जाए, तो उन लोगों ने क्या मुश्किलात फेस की होंगी, उसका तो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था मुसलमानों के लिए उस वक्त, जो उन लोगों ने उस वक्त जो प्रॉब्लम्स फेस की। तो पाकिस्तान जो है दुनिया में फिफ्थ बड़ी नेशन है मुसलमानों के लिए, और ये बिल्कुल भी एक इजी टास्क नहीं है कि पूरी इतनी बड़ी नेशन को, मुसलमानों की इतनी बड़ी जो नेशन है, इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कौम को कोई एक इंसान, जैसे एक लीडर है हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो पूरा एक ही लीडर थे जो पूरी नेशन को वो कंट्रोल कर रहे थे। तो ये इतना ईजी नहीं था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि वो एक इंसान पूरी मुस्लिम लीग को लीड कर सकते। Muslim nation face difficulties for their administrative staff and machinery, and they did not lose their hope because of their leader. अब देखें, मुसलमानों ने, यानी कि मुसलमानों की जो कौम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस की। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हुआ उनका, अब किसी भी चीज़ में आप लोग देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लोग बैंक, उन लोगों ने देखी, बैंक में उनके पास कोई नहीं है। उन्होंने अगर एजुकेशन के लिहाज से देखें तो उनके पास टीचर्स नहीं है। अगर टीचर्स की भी अगर हम बात करें तो उनके पास स्कूल के लिए जगह नहीं है। स्कूल के लिए जगह है तो स्कूल के लिए चीज़ें नहीं है। तो उसके पास जब स्टाफ ही नहीं है, जब मशीनरीज ही नहीं है, तो काम कैसे चलेगा। अगर हम कोई स्कूल वगैरह खोलें तो हम स्कूल खोलने से पहले हम उसके लिए सारी चीज़ें रखते हैं, हम पे टीचर्स रखते हैं, और उसके बाद हम लोग एडमिशन खोलते हैं। तो ये तो पूरा मुल्क बना, लेकिन उसके लिए कोई भी चीज़ उसके पास नहीं थी, ना कोई चीज़ें थी, ना कोई स्टाफ था। तो ये बहुत बड़ी उस वक्त उन लोग के लिए डिफ़िकल्टी थी, और ये बहुत मुश्किल टास्क था उस वक्त मुसलमानों के लिए। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपनी जो उम्मीद है वो खोई नहीं थी, और उन्होंने अपने लीडर से रहनुमाई हासिल करते रहे वो लोग, और आगे बढ़ते रहे, और इतनी मुश्किल हालात में भी वो हिम्मत से उन्होंने काम लिया, और अपनी सारी मुश्किलात को वो उन्होंने फेस किया, और वो अपने जो ये इनका मकसद था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आए और एक कामयाब कंट्री बने और एक डेवलपमेंट वाला कंट्री बने। तो ये उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। अब दे आल्सो फेस मैनी इन इक्वलिटी इन द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में,
तो अब जब डिवीज़न हुई थी पाकिस्तान की, तो कुछ हिस्से ऐसे थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में आई नहीं। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी पाकिस्तान के साथ। तो ये दर्द भी पाकिस्तान ने सहा था, तो ये दर्द भी बहुत बड़ा दर्द था। तो जो पाकिस्तान ने फेस किया था उस वक्त, इट वॉज वेरी डिलिकेट टाइम फॉर द पाकिस्तान। और ये बहुत नाजुक वक्त था पाकिस्तान के लिए। क्यों? इतने सारे दर्द देखे हों, इतने सारे अपने खोए हों, और रहने के लिए जगह ना हो, बैठने के लिए जगह ना हो, एजुकेशन ना हो, खाने के लिए जगह ना हो। तो ये जो उस वक्त टाइम चल रहा था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एक नाजुक वक्त था। कराची वॉज मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन फॉर द ऑफिसर्स, मशीनरी, मटीरियल, बट अ ग्रेट नेशन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखें, कराची को जब कैपिटल बना दिया गया, ये एक काम हो गया। उसके बाद देखें, कैपिटल तो बन गया, लेकिन अब देखें ऑफिसर्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, और मटेरियल चाहिए। मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी अगर बन भी जाए, तो मशीनरी को चलाने के लिए भी तो मटेरियल वगैरह चाहिए होता है ना। और अगर इंडस्ट्री अगर उन्होंने चला भी ली, मतलब खोल भी ली, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए। और अकोमोडेशन, इसका मतलब है जगह वगैरह। इंडस्ट्री अगर वो चलाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी जगह चाहिए। तो उनके पास कोई ऐसा सेटअप नहीं था। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी, और इन सब को फेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था उस वक्त मुसलमानों के लिए, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने इन सब चीज़ों को फेस किया विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लीडर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है रेफ्यूज प्रॉब्लम, यानी कि मुहाजिरीन का जो मसला हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अचीविंग पाकिस्तान वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट विद द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम लीग एंड लीडरशिप ऑफ कायद आजम द डिफिकल्ट टास्क वॉज पॉसिबल। अब पाकिस्तान को हासिल करना कोई आम बात नहीं है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, पाकिस्तान को हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को हासिल करना एक बहुत बड़ा ख्वाब था। पाकिस्तान को हासिल करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। और ये जो है, इसको हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप से, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई से। और ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने मेहनत वगैरह की, और इन लोगों की हिम्मत की वजह से पॉसिबल हुआ था। Millions of innocent men, women and children were killed and many people wounded without any reason. अब देखें, बहुत सारे लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्हें, इन बेचारों को शहीद कर दिया गया। जिनकी जो जैसे लोग हैं, उनको मार दिया गया। ना सिर्फ मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, सबको शहीद कर दिया गया। जिनकी गलती भी नहीं थी, फिर भी किसी किसी को शहीद किया, किसी किसी को जख्मी किया, और ऐसी हालत कर दी जैसे खून खराबा, हर जगह खून खराबा हो गया। मतलब माओ के सामने उनके बच्चे मारे जा रहे थे, बहनों के सामने उनके भाई मारे जा रहे थे। ऐसी कंडीशन हो गई थी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी, यानी कि एक कंट्री एक सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड नहीं किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंग चल रही है, जंग का मैदान हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। On daily basis, thousands of refugees coming towards Pakistan. Food, shelter, education and medicines were too required. अब देखें, डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में, हज़ारों से भी ज़्यादा लाखों की तादाद में मुहाजिरीन आ रहे थे, यानी कि इंडिया से वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, लोग आ रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। अब इतने सारे लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ आ रहे हैं, तो उनको अब वो उठ के वो तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पानी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ तो उनको, वो आ तो रहे हैं, लेकिन फिर प्रोवाइड भी तो करेगी ना, पाकिस्तान को प्रोवाइड तो करना था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तो फूड बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है। शेल्टर, उनको शेल्टर ही नहीं मिल रहा था, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। एजुकेशन अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, डेवलपमेंट में कैसे होगी। और मेडिसिन्स,
अब इतने सारे लोग ऐसे होंगे जो जख्मी होंगे, इतने सारे लोग होंगे जो आखिरी उनका वक्त चल रहा होगा, बट मे भी वो बच जाएं, इनके ये चांसेस होंगे क्योंकि वो उनके अपने होंगे। तो मेडिसिन उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड होगी। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जब पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ रेफ्यूज वॉज ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑन डेली बेसिस, सो द गवर्नमेंट टुक द स्टेप फॉर द अकोमोडेशन एंड द लास्ट ऑप्शन वॉज कैंप। अब देखें, डेली बेसिस पे जब महाजरीन की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लोग आते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। अब इन सब लोगों को बैलेंस करना, इन सब लोगों को खाना देना, शेल्टर देना, एजुकेशन देना, मेडिसिन्स देना और बाकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी, क्योंकि जॉब भी देनी होती। और क्योंकि अब खाना वगैरह दे रहे हैं तो इनको काम भी तो देना है ना, इनको जॉब देनी है, इनको घर देना है, हर चीज़ देनी है, हर चीज़ को मेंटेन करना है। सो इट वॉज नॉट ईजी। अब सबसे पहले तो मसला खाने का हो रहा था, मेडिसिन का हो रहा था और रहने का हो रहा था। उसके बाद फिर एजुकेशन, सबसे पहले तो यही चीज़ें आती हैं। तो अब जब रहने के लिए जगह नहीं थी तो लास्ट ऑप्शन बचा था कैंप। अब कैंप लगाना शुरू कर दिए, लेकिन अब जैसे कैंप के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। जब कैंप ही ख़त्म हो गए अब क्या होगा। दिस रेफ्यूज आल्सो टेक शेल्टर ऑन फुटपाथ्स। अब जब कैंप भी नहीं मिले तो फुटपाथ पे भी उन लोगों ने अपनी जगह बना ली और वहीं पर भी उन्होंने गुजारा करना शुरू कर दिया। The government was very difficult task. The problem was very difficult task for the government of Pakistan and it was not easy to handle. अब देखें ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था कि इन सबको जगह कहाँ देनी है, पानी कहाँ देना है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था और बहुत ज़्यादा नाजुक टास्क था पाकिस्तान के लिए। तो इस वक्त में पाकिस्तान ने क्या किया, हिम्मत से काम लिया, मेहनत की, जदोजहद की, यही किया बस। और कुछ सॉल्यूशन भी तो नहीं था। बट द पीपल एंड द गवर्नमेंट जॉइंटली मेड द सिचुएशन सक्सेसफुली। अब लोग और गवर्नमेंट दोनों साथ मिले और इन दोनों ने मिलकर सक्सेसफुली इस जो इनकी सिचुएशन चल रही थी उस वक्त, उनसे वो निकले। It was estimated in the view of history of Pakistan in 1948 about 12.5 million of Muslims refugees had crossed the border and joined to Pakistan. अब किसी एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि 1948 में 12.5 मिलियन मुस्लिम मुहाजिरीन जो हैं वो इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए थे। 12.5 मिलियन, लाखों की तादाद में, लाखों भी करोड़ों में आ गए ये तो, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, यहाँ तो 12 मिलियन है, ये तो कितने लाखों में आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिस्ट। It was decided at the time of division in subcontinent that assist also share with both countries, India and Pakistan. अब जब डिसाइड हुआ था, जब सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा था, तो ये चीज़ें भी डिसाइड की गई थी कि असिस्ट को भी दोनों बाउंड्री लाइन्स में यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में डिवाइड किया जाएगा। पहले आप लोग को समझना है कि असिस्ट क्या होता है। असिस्ट होता है जायदाद, जगह। क्योंकि आप लोगों को असिस्ट पता नहीं होगा, आप लोगों को टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो आप लोगों को असिस्ट वर्ड पता होना चाहिए कि असिस्ट क्या है, क्योंकि पूरे टॉपिक में असिस्ट वर्ड बहुत ज़्यादा घूमेगा। असिस्ट कहते हैं जगह को, जायदाद को, चीज़ों को, मशीनरी को, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, असिस्ट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये पाक स्टडी में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान it was decided at the time of division in the subcontinent that assist also share with the both countries India and Pakistan. यह डिसाइड किया गया था कि असिस्ट यानी कि जायदाद या चीज़ें वगैरह दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत दोनों में शेयर होंगी। और वो कितनी कितनी होंगी अभी हम वो पढ़ेंगे। From the beginning of the establishment of Pakistan, India didn't want to share its assist.
और ये शुरू से इंडिया चाहता था कि मैं जो ना अपनी जो एसेस्ट है, अपनी चीज़ें ना, वो पाकिस्तान से शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को सक्सेसफुल देखना ही नहीं चाहता था। इंडिया वांटेड टू वीक पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को सियासत के लिहाज से, माशरत के लिहाज से, हर तरीके से वो कमज़ोर करना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 4 बिलियन रुपीज वर डिसाइडेड। 4 बिलियन रुपीज डिसाइड किए गए थे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। 1 मिलियन रुपीज वर टू शेयर विद पाकिस्तान। 4 बिलियन में से 4 बिलियन थे, उसमें से यहाँ पर आएगा बिलियन, मिलियन नहीं आएगा, यहाँ आएगा बिलियन, बी आएगा, ठीक है। 4 बिलियन डिसाइड हुए थे, उसमें से 1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को शेयर करने थे। बट इंडिया ओनली पेड ₹200 मिलियन, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने 200 मिलियन दिए थे एंड रिफ्यूज टू पे मोर। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ उसे। मैनी कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बिटवीन द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बट इंडिया रिफ्यूज टू पे। अब देखें, डिसाइड हुआ था 4 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है। 4 बिलियन रुपीज़ डिसाइड हुए, उसमें से ये बात डिसाइड हुई कि 1/4 हिस्सा, 4 हिस्से किए उसमें से 1 हिस्सा यानी कि 1 बिलियन पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है। 4 बिलियन में से 1 बिलियन पाकिस्तान को देंगे, लेकिन इंडिया ने 1 बिलियन पाकिस्तान को नहीं दिया। बहुत बड़ी चीटिंग की, बहुत ज्यादा बड़ी चीटिंग की। 1 बिलियन तो दिए ही नहीं, बल्कि 200 मिलियन दिया। लाखों का नुकसान किया पाकिस्तान का, इतना बड़ा नुकसान किया, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं। इतने लाखों का नुकसान किया कि मैं बता भी नहीं सकती। 200 मिलियन इतना, यानी कि पाकिस्तान अगर उसके पास इतना पैसा आता, वो अपनी मशीनरी खड़ी कर सकता था, लोगों को जॉब्स, उनकी एजुकेशन, उनकी अकोमोडेशन, उनकी जगह वगैरह, उनके रहने के लिए, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए एजुकेशन, ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन उन्हें इतना फंड ही नहीं दिया गया, और फंड ना देने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ फंड की वजह से। अगर उन्हें फंड दे दिया जाता तो इन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती। अब इसके बाद काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई थी। अब जिस पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि हमें जितना हमारा मतलब हक होता है आप हमें दें, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे हम अपना हक नहीं देंगे, और इसी से ही कश्मीर का भी इशू यानी कि स्टार्ट होता है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसका हाफ जो है पार्ट 1 हमने कर लिया है, यही टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हाफ इसका जो है पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, पार्ट 2 जो है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे।